गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बोला था कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10th का फुल्ली चैप्टर को मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला क्लास जो ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति मैं शुरू कर रहा हूँ। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी मैंने ट्रिगोनोमेट्री शुरू किया था और फुल सिलेबस मैं कवर करा चुका हूँ। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी सिलेबस में अवेलेबल करा दिया हूँ, यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज मैं इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूलों को आज समझाऊंगा, उसको बतलाऊंगा कि आखिर ये होता कैसे, आता कैसे है। कुछ चीज़ें जो हैं आपको तोड़ कर समझाना होगा, वो कुछ डायरेक्ट चीज़ें हैं वो भी बताया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको हम डिफाइन करेंगे और समझाएंगे आपको। ओके, चलते हैं क्लास में। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति, मतलब तीन कोणों या तीन समुदाय वाले भाग, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, आधार, लंब और कर्ण के मिले हुए भाग से एक ट्रायंगल बनता है जो 90 डिग्री का ये होता है। ये इसके माध्यम से इसको क्या बोलते हैं, इसको समकोण त्रिभुज हम कह सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, अदर त्रिभुज पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण होता है, सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं, और जो एंगल पर हम निकालेंगे उसके सामने वाले को लंब, और उसके बस और ये हो जाते हैं आधार। तो सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस के अनुसार इसने बताया था पाइथागोरस कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, और एच इसको हम क्या बोलते हैं, एच मानते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला इससे तीन फॉर्मूला बनता है। अगर ये लेते हैं तो रूट अंडर ये बन जाता है, ये लेते हैं तो ये माइनस होकर जाए। इसी हिसाब से कह सकते हैं क्या, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, या इसको कह सकते हैं पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज कि पी रख देंगे और बी को उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एच में से माइनस हो गया और रह गया। उसी तरह बी भी कह सकते हैं, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, रूट के अंडर में ये वैल्यू देता है। ओके, ये बात जान गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद हम चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात में हम लोग बात करते हैं। अनुपात होता है साइन थीटा के लिए कहा जाए अनुपात, या इसको हम रेशियो के रूप में भी कह सकते हैं, रेशियो। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बाई एच। यहाँ इस एंगल पर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटा कर्ण। आया कहां से, इस एंगल के हिसाब से अभी बोले हैं, तो बी बाई एच। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि कहने का हुआ साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। हाँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और साइन का मान और कॉस का मान जब दोनों रखेंगे तो ये जज कट जाता है, और वैल्यू मेरा क्या दे देगा यहाँ पे, पी बाई एच और बी बाई एच कट जाएगा, ये वैल्यू देता है पी बाई बी, यानी कि पी बाई बी मेरा tan थीटा का मान आ गया। ओके, कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं एच बाई पी, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर कर सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, या एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार हम बोल सकते हैं। ओके, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा tan थीटा, या कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो बी बाई पी आधार बटा लंब। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होना चाहिए या होना चाहिए। साइन थीटा बराबर ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल बिहार बोर्ड के लिए, एकदम VVI है, कह सकते हो ये VVI है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो कंफर्म है, आना है 2 नंबर, 1 नंबर में तो आना ही है, ऐसे 1 नंबर इधर बहुत आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को हम कह सकते हैं साइन रख देंगे, रूट अंडर चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसको ये बोल सकते हैं, इसको ये बोल सकते हैं। ठीक, उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या उसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसी से आया है, इसी से ये वैल्यू निकला है मेरा। ओके, उसी हिसाब कह सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे इसको हमने देखा गया, इसको मैंने 3 फार्मूला निकाले हैं, उसी तरह इससे भी हम 3 फार्मूला डेराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये हम अगले क्लास में आप लोगों को जरूरत लाएंगे। हाँ, एक और बात, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, इसका फिर यूज एक एक करके हम करेंगे, इसको तोड़ तोड़ के हम समझाते चलेंगे। अभी फॉर्मूला एक नज़र में आप लोग देख लीजिए और आगे क्लास हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ओके।